गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सब लोग ताच्छिल्य के बारे में पढ़ेंगे। जो पूर्व के अध्याय में हमने तंत्र गुण और तंत्र दोष और कल्पना के बारे में पढ़ा था। ताच्छिल्य किसको कहा जाता है? ताच्छिल्य कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ यदि लिया जाए तो इक्वल जो चीज़ें रहती हैं, एक समान जो चीज़ें रहती हैं, किसी विषय, भाव या वस्तु के सदृश या किसी वस्तु के समान या तत्समान अन्य भाव का ज्ञान होना ताच्छिल्य कहलाता है। जिस प्रकार ये बाह्य जगत में, हमारे संसार में कोई भी पाक होता है, कोई भी चीज़ पकती है, कोई भी चीज़ पककर तैयार होती है, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि अग्नि ने उसको पकाया है। अग्नि को हम वहाँ पर कंपेयर करते हैं, जैसे जठराग्नि हमारे भोजन को पचाती है, लेकिन हमारे पेट में अग्नि थोड़ा ही जल रही है। अग्नि जल रही होती तो हम भस्म हो जाते, लेकिन उसको कंपेयर किया जाता है उस अग्नि से जो भोजन पकाने में बेनिफिशियल है। रसोई के अंदर, पाकशाला के अंदर जो भोजन पकाने बेनिफिशियल है, उसी अग्नि का नाम दिया गया है। कहता है कि हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन अब हम इस प्रकार देखने लग जाएं कि हमारे अंदर पृथ्वी है, तो पृथ्वी की तरह मिट्टी थोड़ा ही हमारे शरीर में, लेकिन पृथ्वी में जिस प्रकार वजन रहता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वजन है। कहता है कि उसी प्रकार सदृश भाव युक्त, एक समान भाव युक्त विषय या वस्तु का ज्ञान जिससे होता है उसे ताच्छिल्य कहते हैं। जैसे लोहा गर्म हो जाता है, कैसे होता है? जब उसके कांटेक्ट में अग्नि आती है या उष्णता आती है, लेकिन लोहा खुद से तो गर्म हुआ नहीं, उसके पास जब अग्नि आई तभी गर्म हुआ, तो वह उसको ताच्छिल्य धर्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर आचार्य ने बोला भी है कि लोहे के जब संपर्क में आएगी तभी लोहा जलाता है, अग्नि वैसे नहीं, उसके अंदर जलाने की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार जब आचार्य ने ताच्छिल्य के बारे में कहा है, कहता है किसी एक धर्म के सादृश्य युक्त भाव का ज्ञान होना ताच्छिल्य कहलाता है। जैसे अब गोवर्ग कहने लग जाए हम, गोवर्ग। गोवर्ग का अर्थ क्या होता है कि एक जैसे गाय, उसके अंदर बैल भी है और दूसरे छोटे गऊ भी है, लेकिन एक गऊ वर्ग को देखकर सभी को गऊ बोल देना, इस प्रकार की एक समानता दिखाई देना, उसको ताच्छिल्य कहता है। क्या कहता है? ताच्छिल्य 17 प्रकार के बतलाए हैं। कौन कौन से हैं ताच्छिल्य? यहाँ पर आचार्य ने जो बोले हैं, ताच्छिल्य है, अवयव है, विकार है, सामीप्य है, भूयसत्व है, प्रकार है, गुणी गुण विभव है, संसक्तता है, तदधर्मता है, स्थान है, साहचर्य है, तादर्थय है, कर्म है, गुण निमित्तता है, चेष्टा निमित्तता, मूल संज्ञा, और लास्ट है तातस्थयम। तातस्थयम यहाँ पर सर्वप्रथम हम जब ताच्छिल्य के बारे में जब बात करते हैं, तो ताच्छिल्य को एक सदृश भाव कैसे आप जानेंगे? जिस प्रकार संसार में, विश्व में हम व्यक्तियों को, पुरुषों को, स्त्रियों को सोते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंगों में भी सुप्तता आ जाती है, हमारे हाथ पैर सो जाते हैं। ये जो एक समान जो चीज़ें हैं, इन दोनों को ताच्छिल्य, इस प्रकार का ज्ञान होना कि हमारा हाथ सो गया, पैर सो गया और ये मनुष्य भी सो रहा है। जब उन दोनों को कंपेयर करना जब सीख जाते हैं, जब उनको समानता जब उनमें दिखाई देने लग जाती है, उसे ताच्छिल्य कहते हैं। ताच्छिल्य के बारे में आगे आचार्य ने क्या कहा है कि सुप्त और सुप्ति, पुरुष सोया हुआ कुछ नहीं जानता, उसी प्रकार हमारे कई बार अंग भी हमारे हाथ और पैर सो जाते हैं और उनको नख आदि, सुई आदि से चुभोने पर भी वह नहीं जानता, उसे ताच्छिल्य कहते हैं। ताच्छिल्य का एक और भी एग्जाम्पल है। आचार्य चरक ने विमान स्थान, शारीर स्थान में 5वें अध्याय और 3रे अध्याय में ये बतलाया कि लोक और पुरुष में साम्य सिद्धांत बताया है।
लोक पुरुष साम्य सिद्धांत के अंदर क्या बताया है कि ये जो पुरुष है, ये जो मानव है, इसके अंदर जितनी चीज़ें बनी हुई हैं वो सभी की सभी इस सृष्टि के समान ही है। ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है कि जो लोक में आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, ब्रह्मा है, इंद्र है, ये शिव है, ये इन सभी के गुण सभी के सभी अपने मनुष्य के अंदर भी विद्यमान है। नेक्स्ट है अवयव। अवयव किसे कहता है कि जहाँ किसी विषय का कथन करने पर उससे संबंधित विषय का ज्ञान हो जाना अवयव है। जैसे लंघन करने से स्वास्थ्य होता है, कि लंघन से विकार हमारे हैं, जो रोग हमारे हैं वो शांत हो जाते हैं और आरोग्य का लाभ मिलता है। ऐसा कहने पर एक बात जो नहीं कही गई उसका भी ज्ञान हो जाना कि लंघन नहीं करने से विकार शांत नहीं होते, शरीर में रोग बने रहते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को अवयव कहा जाता है। नेक्स्ट है विकार। विकार किसे कहता है कि विकार का सामान्य अर्थ सभी को पता है, विकृति है। क्या कहता है, ऐसे पद का प्रयोग जो उसके वास्तविक अर्थ को प्रकट नहीं करता हो विकार कहा जाता है। जैसे पालक एक प्रकार का शाक है, पालक आप सभी लोगों ने खाया है। जब उसे पकाया जाता है तो वह अपने मूल गुण धर्म को छोड़ देता है, किंतु फिर भी वह शाक ही पकने के बाद भी पालक की सब्जी कहलाएगी। कहता है फिर भी वह अपने शाक शब्द से ही कहलाता है। अतः यह एक विकार है, क्योंकि जब किसी द्रव्य को उबाल दो, पका दो तो वो अपनी अवस्था से बदल जाता है। जैसे दूध से दही जमाया जाता है, अतः दही दूध का विकार है। गुड़ से या इक्षु रस से चीनी बनाई जाती है, गुड़ बनाई जाती है, राब बनाई जाती है, फाणित जो अलग अलग चीज़ें बनती हैं वो उसके विकार हैं। तो यहाँ पर आचार्य क्या कहता है, विकार का शब्द अर्थ है विकृति। नेक्स्ट है सामीप्य। सामीप्य का अर्थ है संश्लेष, नज़दीकी, जो पास में रहता हो उसे सामीप्य कहते हैं। जैसे किसी वस्तु के समान उपचार को प्राप्त होना, जैसे श्रोत्रादि इंद्रिय सिर में संश्लिष्ट है, सिर के साथ सामीप्य है। जैसे आँख हमारे सिर के पास है, नाक हमारे सिर के पास है, मुख हमारे सिर के पास है, कान हमारे सिर के पास है, इसे सामीप्य कहा जाता है। जैसे प्रारंभ करें तो इसको माने तो जैसे प्रतिशाय जुखाम है, जुखाम मुख में, नासा में, अक्षी में, कर्ण रोग में, ये सभी यहाँ पर नज़दीक रहती है इसकी। भूयसत्व। नेक्स्ट इज भूयसत्व, जो अनेक में विद्यमान रहता हुआ आधिक्य से जहाँ लक्षित होता हो। कहता है कि जो विधान बनने पर उससे जो वचन अपवाद स्वरूप वही भूयसत्व। जैसे कि बहुत चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं, तो लेकिन कहता है कि जो अनेक में विद्यमान रहता हो, बहुत सारी चीज़ों में विद्यमान रहता हो। षड्रस जैसे अलग अलग द्रव्यों के अंदर विद्यमान रहते, लेकिन उनके अंदर भी एक रस का आधिक्य रहता है, एक रस की अधिकता रहती है, और वह उसी रस के कारण उसको पहचाना जाए तो उसे भूयसत्व कहते हैं। जैसे अम्ल रस भोजन को रुचिकर बनाता है, ऐसा कहा गया है। तो लेकिन सभी लोगों को अम्ल रस तो अच्छा नहीं लगता है। अगर सभी को अम्ल रस नहीं अच्छा लगता है तो मधुर आदि रस भोजन का रुचिकर नहीं बनाते हैं। इसका उत्तर देते हुए कहता है कि अम्ल रस में भोजन की रोचकता अधिक पाई जाती है, इसीलिए उसको रुचिकर और सर्वप्रिय बोला गया है। इसी को भूयसत्व कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकार। प्रकार किसको कहते हैं, जो जिस भाव का समान धर्म वाला हो उसे प्रकार कहते हैं। जैसे एरंडनाल और ये कमलनाल जो दोनों पाइप की शेप के रहते हैं, सर्कुलर रहते हैं, लंबे, तो उनको कहता है कि दोनों कार्य एक ही करते हैं, कि वमन कर्म को करवाने वाले हैं। उसके यदि और बात की जाए, सुवरचला है, शतपुष्पा, ये ड्रग्स हैं, इनमें नाल का ग्रहण यहाँ नहीं किया है। अभिप्राय यह है कि एरंड नाल ही वमन कर्म के लिए अभीष्ट है और उसके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है गुणी गुण विभव। गुणी गुण विभव, गुणी में समान गुणों के सेवन से जो भाव उत्पन्न होता है वह गुणी गुण विभव है। कैसे,
जहाँ गुण गुणत्व से और गुण गुणित्व से व्यपदिष्ट होता है या ज्ञान होता है, उसे गुणी गुण विभव कहते हैं। शरीर गुण दो प्रकार के होते हैं, मूलभूत और प्रसादभूत। मूलभूत कौन से हैं गुण? जो हैं स्वेद है, मूत्र है, पुरुष है, पित्त है, कफ है, कर्ण आदि का मल है। ये गुणी गुणत्व से शारीर के गुण बतलाए गए हैं जो मूलभूत हैं। फिर प्रसाद क्या है? मल, रस आदि शुक्रांत धातु हैं। गुण शब्द से गुणी कहलाते हैं, याद रखेंगे। इनका गुणित्व कैसे है? द्रव्यत्व होने से द्रव्य गुणित्व कहलाते हैं। ये सब द्रव्य गुण गुणित्व से, जैसे ऋषिगण रसायन के सेवन से मेधा स्मृति बल से युक्त अमित आयु वाले होते हैं। जैसे पंचभौतिक आहार के सेवन से हमारा जो पंचभौतिक शरीर है उसकी वृद्धि होती है। रसायन के सेवन से हमारे शरीर में मेधा और स्मृति और बल की वृद्धि होती है। ये गुणी गुण विभव है। नेक्स्ट इज संसक्तता। क्या कहता है संसक्तता के बारे में? एक का बहुत से संबंध संसक्तता है। एक अनेक के साथ संबंध इष्ट कर्मों में विद्यमान होते हुए अन्य संबंधियों में एक का ही व्यवदेश होना संसक्तता। जैसे मधुर रस है, द्रव्य जो मधुर रस वाले, मधुर प्राय, मधुर प्रभाव वाले, मधुर प्रभाव प्राय वाले होते हैं। मधुर स्कंद में मधुर रस वाले द्रव्यों का उल्लेख है। वहाँ पर एक मधुर रस से अनेक द्रव्यों से संबंध जो है वो संसक्तता है। द्रव्यों में अम्ल आदि रसों की भी संभावना होती है, दूसरे भी रस मिल सकते हैं, लेकिन मधुर प्राय कहलाना यह संसक्तता है। नेक्स्ट इज तद धर्मता। जब किसी में अन्य धर्म पाया जाए तब उसमें उसकी तद धर्मता होती है। कहता है उसी प्रकार का होना। क्या कहते हैं? उसी प्रकार का दिखता है। धर्म दर्शन से समान में व्याख्या को प्राप्त करना तद धर्म। जैसे पृथ्वी पर मृत्यु के अनुचर घूमते हैं। अनुचर मतलब जो क्वैक्स होते हैं, डॉक्टर नहीं होते लेकिन अपने आप को डॉक्टर बतलाते हैं। तो जब यहाँ पर ये छद्मचर भी इनको कहा गया, अकुशल जो रहते हैं, अकुशल वैद्य को छद्मचर भी कहते हैं और इन लोगों को मृत्यु का अनुचर भी कहते हैं। क्यों? मृत्यु लाने वाले तो ज्ञान तो होता कुछ नहीं है लेकिन मृत्यु को जरूर, और मृत्यु को लाने वाले कौन है? भगवान यमराज। इनको यम का दूत भी कहते हैं। तो कहता है जो छद्मचर वैद्य, जो अकुशल वैद्य यम के समान होता है, दोनों ही मृत्यु के अनुचर होते हैं। यहाँ पे दोनों में समानता है, इसीलिए इसको तद धर्मता कहा गया है। नेक्स्ट इज स्थान। जहाँ स्थानी से स्थान और स्थान से स्थानी का ज्ञान हो वह स्थान कहलाता है। स्थानी से स्थान और स्थान से स्थानी। श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय होती है। कान है और कर्णेंद्रिय, कर्ण है, कर्णेंद्रिय होती है। उसका संबंध स्थान से है। श्रोत्रेंद्रिय जो है वो स्थानी है, उसके अधिष्ठान कर्ण का ग्रहण किया जाता है वहाँ से। यहाँ बात समझ लेंगे। श्रोत्रेंद्रिय को स्थानी कहा गया है और श्रोत्र, कर्ण या कान को, तीन नाम मैंने इसके बताए, उसको स्थान कहा गया है। इसके अतिरिक्त रस कहने पर जिह्वा विषयक भाव का बोध हो। जब रस की बात आएगी तो जिह्वा से ही टेस्ट करते हैं। कहता है इसका ज्ञान रसनेन्द्रिय से होता है। जो हमारी टंग है उसमें एक रसनेन्द्रिय विद्यमान है, उससे होता है। जिह्वा अधिष्ठान में स्थित है, जिह्वा स्थान है, यह स्थान से स्थानी का बोध कराती है। यहाँ पे स्थानी रसनेन्द्रिय है और स्थान रसना है, जो हमारी टंग है, जो हमारी जिह्वा है, ये तीनों इसके ही नाम है। नेक्स्ट है तादर्थय। तादर्थय का अर्थ है जिससे साथ जो संबंध नित्य बना है वह उस संबंध से संबंध को प्राप्त करता है। वह साचर्य के बारे में बात कर रहे हैं। जिसके से संबंध नित्य बना रहता है वह उस संबंध से संबंध को प्राप्त करता है। साथ साथ रहने वाली दो चीज़ें, जो जिसके साथ संबंध प्राप्त करता है वह उसी संबंध से उसी संबंधी शब्द को प्राप्त करता है। जैसे छत्र है,
छतरी है, दंडी है, मौली आदि है। मनुष्य के पास छतरी रहती है, डंडा रहता है इसलिए दंडी कहलाते हैं, छतरी रहती छतरी कहलाता है। वैसे ही धूम और अग्नि का है, जहाँ पे अग्नि होगी वहाँ से धुआं उठेगा। और कहता है छाता का छतरी, छाताधारी मनुष्य को छतरी कहते हैं, दंडधारी मनुष्य को दंडी कहते हैं। ये इनका आपस में साहचर्य भाव है। नेक्स्ट है तादर्थय। तादर्थय के बारे में बात करता, कहते हैं जिस प्रयोजन के लिए जो भाव प्रवर्तित होता है उसी से व्यपदेश करना तादर्थय कहलाता है। जिस प्रयोजन के स्पष्टीकरण के लिए जो भाव प्रस्तुत किया जाए वह तादर्थय कहलाता है। जैसे स्नेह स्वेद से दोष उत्क्लेश के द्वारा अपामार्ग तंडुल आदि का विरेचन देकर शिरो विरेचन देना चाहिए। कहता वमन कहकर वमनकारी द्रव्य मदन फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्या कहता है, इस प्रयोजन की प्रवृत्ति की जाती है। भट्टार हरिश्चंद्र ने इसे अमितार्थ भी कहा है। याद रखेंगे, तादर्थय के लिए आप भट्टार हरिश्चंद्र ने इसे अमित अर्थ भी कहा है। नेक्स्ट है कर्म। कर्म किसको कहता है? कर्तव्य से क्रिया कर्म, कर्म नान्यद अपेक्षते। क्या कहता है कि जहाँ पर जो कर्म नहीं है किंतु कर्म उपचरित होता है, जैसे मुक्ति को प्राप्त जनों के द्वारा मोक्ष का यही एक मार्ग बतलाया गया है। क्या कहता है कि महर्षियों ने मुक्ति की, सुख की प्राप्ति के लिए सब प्रकार की उपधाओं को, तृष्णाओं को, एक्सपेक्टेशंस को खत्म करने के लिए बोला है कि फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कहता है उसी प्रकार जिससे स्मृति बल चला गया और पुनः वापस नहीं आया। कहता है जिस भी एम को लेके मनुष्य चलता है, जिस भी प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो कार्य करता है, जो क्रिया संपादित होती है, उसी को कर्म कहते हैं। मनुष्य महर्षियों की यदि अगर बातों को सुने तो विषय वृत्ति निवृत्ति एवं सुख शांति प्राप्ति के लिए उपधा का त्याग करना बहुत आवश्यक है। सबका निमित्त कर्म यही है। नेक्स्ट है गुण निमित्तता। जिन गुणों के कारण गुण अनुरूप लक्ष्य की प्राप्ति हो उसे गुण निमित्त, जो किसी भाव की विभूति प्रशंसा को ख्याति प्राप्त करती हुए गुण निमित्तता है। जैसे प्रीति, बल, सुख, वृत्ति का विस्तार, धन का विस्तार, वैभव, कुल, यश, लोक, सुख, उदक और तुष्टि, संतोष। तुष्टि किसको कहता है? संतोष को। ये सभी जो भाव यहाँ बतलाए वो संतान में आश्रित रहते हैं। इस प्रकार संतान की प्रशंसा पूर्वक विभूति ख्याति प्राप्त होती है। धार्मिक गुणों से जैसे दीर्घायु प्राप्त होती है, पुत्र प्राप्ति से प्रीति मिलती है, बल मिलता है, सुख मिलता है, धन का विस्तार होता है, वैभव मिलता है, कुल मिलता है, यश होता है, लोक में बड़ाई होती है। नेक्स्ट है चेष्टा निमित्तता। चेष्टा पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति की को चेष्टा निमित्तता कहते हैं। कहता किसी भाव या किसी धर्म की जो क्रिया निमित्त मात्र होती है उसे चेष्टा कहते हैं। यह कहता है वह अवरुद्ध मन आत्मा में इस प्रकार प्रकाशित होता है जैसे शुद्ध, स्थिर और निर्मल किरण वाला दीपक दीपाशय में प्रकाशित होता है। कहता है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। कर्मेंद्रियों की चेष्टाएं वचन आदि विहरण और विसर्जन आदि हैं, इनके सब काम करने से ही कुछ चलता है। कहता है कि सन्निकृष्ट अन्य द्रव्यों को यदि बात की जाए तो जिस प्रकार तैल और बत्ती दोनों आपस में मिलकर और फिर उससे माचिस अग्नि जलाकर ये चेष्टाएं करनी पड़ती, तीनों को आपस में एक साथ लाना पड़ेगा, उसी को चेष्टा निमित्तता कहते हैं। तभी दीप जलेगा, तभी उसके अंदर जैसे दिया लिया, दिया के अंदर तेल डाला, तेल के अंदर बत्ती लगाई और तीनों से फिर माचिस से उसको जलाया, तभी दीप जो है प्रज्वलित होगा, वो प्रकाश देगा। यदि अगर ऐसा चेष्टाएं ना की जाएं तो फिर कुछ नहीं, अंधकार रहेगा। नेक्स्ट है मूल संज्ञा। मूल संज्ञा जो लोक में दूसरे अर्थ में और शास्त्र में दूसरे अर्थ में प्रसिद्ध हो। कहता है लोक में जो अर्थ प्रसिद्ध है उससे भिन्न अर्थ में निवेशित करना मूल संज्ञा। जैसे लोक शब्द, लोक में रूप शब्द का अर्थ
सफ़ेद है, नीला है, काला है आदि के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आयुर्वेद में रूप शब्द का प्रयोग पंच निदान में किया गया है। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। रूप को यहाँ पर क्यों लिया गया है? रूप को यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स के कारण लिया गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद में रोग के लक्षण के लिए इसको माना गया है। लक्षण के पर्यायों में रूप का भी समावेश है। लक्षण जो आयुर्वेद में रोग के जो लक्षण हैं उसको लिंग भी कहते हैं, आकृति भी कहते हैं, संस्थान भी कहते हैं, चिन्ह भी कहते हैं और रूप भी कहते हैं। लास्ट वन जो है वो है तातस्थ है, जो अन्य अर्थ का भाव वहाँ स्थित होने से अन्य को ही समझा जाता हो। मतलब बात कुछ है उसमें तातस्थ है किसे कहता है? उसमें स्थित होने से अन्य ही अर्थ की, अन्य ही कल्पना करना। मतलब अर्थ का भाव वहाँ स्थित होने से अन्य को ही समझ लेना। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, पेनिस है, इनमें अगर पेन हो, मूत्रकृच है, पेनफुल मिक्चुरेशन हो, पेशाब करने में दिक्कत हो, शिरोरुजा हो, यहाँ वस्तुतः शूल का अनुभव आत्मा को होता है, किंतु स्थान विशेष में होने से बस्ती व शिशन का शूल कहा जाता है। पेन हमारी आत्मा को होता है, लेकिन ये शूल किसका कहते हैं? ये और इसका कारण क्या है? वेग धारण करना इसका कारण है। वेग धारण करने से बस्ती में और शिशन में शूल होता है। और हम शूल किसका बोलते हैं? बस्ती का और शिशन का। ये नहीं कहेंगे कि वेग धारण करने से ऐसे यहाँ पर शूल उत्पन्न हो गया, क्योंकि शूल जो उत्पन्न हुआ है वह हमारी आत्मा को अनुभव होता है। इसीलिए स्थान विशेष को लेकर हम शूल का बोलते हैं। शिरोरुजा हो गई, शिरोरुजा क्यों हो गई उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन जहाँ रुजा हो रही है, हमारी बॉडी को पेन फील हो रहा है, उसको बोलेंगे। इसको तातस्थय कहा जाता है। किसी का भाव कुछ है, उससे दूसरा भी भाव घटित होने के कारण जो दूसरे भाव की भी कल्पना की जाती है वह तातस्थय कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर हमने अपना 17 जो ताच्छिल्य बतलाए हैं उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी लोग इसको रीड, राइट, लर्न, मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें सभी तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2, 4 या 5 पूछ सकता है। 2 मार्क में, 3 मार्क में और 5 मार्क में। थैंक यू सो मच। रीड, राइट, लर्न, मार्क मैं आपको दोबारा फिर बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। स्टे होम, बी सेफ। और आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। थैंक यू अगेन।